नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 8वां दिन है। अनुदान मांगे पास कराने के लिए चर्चा किए बिना वोटिंग होगी। भाजपा ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सभी लोकसभा सांसदों को वोटिंग के दौरान मौजूद रहने को भी कहा गया है। तो राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र के दूसरे फेज का 8वां दिन आज अनुदान मांगे पास कराने के लिए चर्चा किए बिना वोटिंग होगी। सभी लोकसभा सांसदों को वोटिंग के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र के दूसरे फेज का 8वां दिन आज है। अनुदान मांगे पास कराने के लिए चर्चा किए बिना वोटिंग होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो बजट सत्र के दूसरे फेज का 8वां दिन आज है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अनुदान मांगे पास कराने के लिए चर्चा किए बिना वोटिंग होगी। सभी लोकसभा सांसदों को वोटिंग के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा गया है। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 8वां दिन है। अनुदान मांगे पास कराने के लिए चर्चा किए बिना वोटिंग होगी। सभी लोकसभा सांसदों को वोटिंग के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 8वां दिन है। अनुदान मांगे पास कराने के लिए चर्चा किए बिना वोटिंग होगी। सभी लोकसभा सांसदों को वोटिंग के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 8वां दिन है। अनुदान मांगे पास कराने के लिए चर्चा किए बिना वोटिंग होगी और वोटिंग के दौरान सभी लोकसभा सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 8वां दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज बजट सत्र के दूसरे फेज का 8वां दिन है। आज से जुड़ी क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं। देखिए, बजट सत्र के अभी सेकेंड पार्ट चल रहा है। सेकेंड पार्ट में आज 8वें दिन सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई जब 11 बजे शुरू होगी तो लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है और विपक्ष वोटिंग कार्ड और आधार कार्ड के लिंक से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर भी लगातार हंगामा चल रहा था। तो संसद के अंदर अब ये आज से जब 11 बजे कार्रवाई सदन की शुरू होगी तो राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष लगातार हंगामा कर सकता है। जबकि लगातार विपक्ष के द्वारा लोकसभा में चर्चा की मांग की जा रही है, जहाँ बक्सवाल पर भी चर्चा की मांग की जा रही है, उस पर नहीं करा रहे हैं। तमाम ऐसे हैं जो मुद्दे को लेकर हो रही है, मुद्दे को लेकर नागपुर में जो बवाल चल रहा है उसको लेकर भी मांग हो रही है। लेकिन सरकार के द्वारा अभी भी कार्रवाई सदन की चल रही है, लेकिन मांग विपक्ष की नहीं मानी जा रही और न ही उस पर चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार है। जी
ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 8वां दिन है। अनुदान मांगे पास कराने के लिए चर्चा किए बिना वोटिंग होगी और इसी के लिए सभी लोकसभा सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिनों के ओडिशा दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 दिवसीय यात्रा 21 मार्च को ओडिशा आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्य में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज शाम झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एमसीएल अतिथि गृह में रुकेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ 22 मार्च को पीएचडी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ संबलपुर स्थित मां समलेश्वरी मंदिर में भी पूजा अर्चना करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, 3 दिवसीय ओडिशा के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनके दौरे से जुड़ी खास बातें दर्शकों को बताएं। को तस्दीक की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से उड़ीसा के दौरे पर जा रहे हैं। 3 दिन लगातार उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उड़ीसा राज्य में कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस तरह कई कार्यक्रम रखे गए हैं। इसमें एक जनसभा को भी रखा गया है जिसको भी संबोधित करेंगे। और खास करके है कि जब अमित शाह यहाँ से रवाना होंगे तो आज शाम रवाना होंगे तो वहाँ 21 मार्च के शाम पहुंचेंगे तो संबलपुर में माँ रामेश्वरी देवी मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ रखी गई जो भुवनेश्वर में यानी उड़ीसा की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी करेंगे। और इसके बाद जो 23 मार्च को एक है जगन्नाथ मंदिर यानी वहाँ जाएंगे, वहाँ भी करेंगे। इसके बाद एक फॉरेंसिक विश्वविद्यालय जटनी में बनना है, उसकी भी आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही साथ उड़ीसा भाजपा नेताओं के साथ एक बैठक का भी कार्यक्रम रखा गया है। इस बैठक करेंगे, इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनके पिताजी की 3 दिन पहले मौत हो गई थी तो उनके घर भी अमित शाह जी का जाने का कार्यक्रम है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि उड़ीसा के 3 दिन के दौरे के दौरान राज्य की कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और इसके साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान के जो पिताजी की मौत हुई केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके घर भी शोक संवेदना प्रकट करने अमित शाह जाएंगे। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिवसीय ओडिशा के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो 3 दिनों के लिए ओडिशा जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा आज ओडिशा आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सभी अदालतों में आज बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालतों में मतदान जारी है। इस बार सिर्फ प्रॉक्सिमिटी कार्ड वाले वकील ही वोट डाल सकेंगे। आपको बता दें, प्रॉक्सिमिटी कार्ड नहीं होने पर मतदान से वंचित रहेंगे वकील। तो 3 चरणों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद कार्ड जारी किए गए हैं। पहला वेरिफिकेशन संबंधित बार एसोसिएशन ने किया था। अदालतों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वकीलों की भीड़ लगी है मतदान के लिए और इसी के साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
मतदान प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें, विजेता उम्मीदवारों के नाम आज देर शाम तक घोषित होंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव परिणाम पर कानूनी जगत की नजरें भी टिकी हैं। तो आज सभी अदालतों में बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज सभी अदालतों में बार एसोसिएशन के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जारी है। फिलहाल इस खबर से क्या कुछ जानकारी आपके पास दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। देखिए तन्वीरा, बार एसोसिएशन का आज चुनाव होना है। दिल्ली के हाई कोर्ट समेत दिल्ली के सभी निचली अदालतों में आज बार एसोसिएशन के मतदान होगा। सुबह 9 बजे मतदान शुरू होगा और शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। इस समय मतदान में वही वकील अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जिनको बार एसोसिएशन की तरफ से बाकायदा डिजिटली आई कार्ड जारी किया गया है। उसके आधार पर भी वोट डालने जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ जो निचली अदालतें आज हैं जिनमें चुनाव बार एसोसिएशन का होना है, इसमें कड़कड़डुमा कोर्ट का बार एसोसिएशन का होगा। इसके बाद 30 हजारी कोर्ट की दिल्ली बार एसोसिएशन है, पटियाला हाउस कोर्ट की नई दिल्ली बार एसोसिएशन है, रावजगंज कोर्ट की सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन है, साकेत कोर्ट की साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन है, द्वारका कोर्ट की द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन और रोहिणी कोर्ट की रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव आज होने हैं। इस तरह से कह सकते हैं करीब आधा दर्जन जो कोर्ट हैं उनकी बार एसोसिएशन अलग अलग हैं और सभी बार एसोसिएशन के आज अलग अलग चुनाव हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि सभी का चुनाव एक साथ हो। पहले सभी कोर्ट के चुनाव एक दिन नहीं हुआ करते थे, अलग अलग समय हुआ करते थे। उसमें ये हुआ करता था कि कुछ एडवोकेट्स होते थे कि अलग अलग कोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबर भी हुआ करते थे, तो उनको वहां भी वोट डालने का मौका मिलता था। इस बार ऐसा रखा गया है कि डिजिटली आई कार्ड के साथ वोट डालने जाएंगे तो एक बार एसोसिएशन का मेंबर एक ही जगह वोट के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां सभी अदालतों में आज बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालतों में मतदान होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं नागपुर की। नागपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां हिंसा में 61 वाहनों में तोड़फोड़। सरकार के पंचनामे में बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा हुई थी। आपको बता दें ये विवाद छावा फिल्म के रिलीज होने के बाद शुरू हुआ था। कई संगठनों ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने का ऐलान किया था। हिंसा में 61 वाहनों में तोड़फोड़ हुई। तो सरकार के पंचनामे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां छावा फिल्म के रिलीज के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। कई संगठनों ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने का ऐलान किया था। नागपुर से खबर आपको बता रहे हैं हिंसा में 61 वाहनों में तोड़फोड़ की गई और सरकार के पंचनामे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां हिंसा में 61 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। सरकार के पंचनामे में ये बड़ा खुलासा हुआ। पिछले दिनों महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा हुई थी। आपको बता दें छावा फिल्म की रिलीज के बाद ये विवाद शुरू हुआ था और इस हिंसा में 61 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। सरकार के पंचनामे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। कई संगठनों ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने का ऐलान किया था और इस हिंसा में 61 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। सरकार के पंचनामे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर से खबर आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के आपत्तिजनक वीडियो मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने नवादा निवासी अनमोल पुत्री राशिद को गिरफ्तार किया है। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवती ने फर्जी आईडी से वायरल किया था ये वीडियो, और इसी मामले से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां गिरफ्तारी कर ली गई है। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के आपत्तिजनक वीडियो मामले में गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने नवादा निवासी अनमोल पुत्री राशिद को गिरफ्तार किया है। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। युवती ने फर्जी आईडी से ये वीडियो वायरल किया था और अब फिलहाल गिरफ्तारी कर ली गई है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस ने जारी किए जिला व महानगर अध्यक्ष की सूची। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घोषित किए 45 नाम। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घोषित किए 45 नाम। पीडीए को तवज्जो दी गई, 60% से ज्यादा हिस्सेदारी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने जारी महानगर अध्यक्ष की सूची। और अब खबर कानपुर से है, जहां सरसैया घाट में गंगा मेला के पावन अवसर पर सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के सदस्यों ने अभियान को लेकर चर्चा की। समिति के सदस्यों ने बताया कि अब तक समिति ने कई छिपे मंदिरों की खोज की है और इस प्रयास को आगे भी जारी रखा जाएगा। समिति के अनुसार कई प्राचीन मंदिर समय के साथ जमीन के नीचे दब उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे मंदिरों की खोज और संरक्षण के लिए समिति लगातार काम कर रही है। अभियान के तहत अब तक कई मंदिरों को खोजकर उनके पुनरुद्धार की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। समिति के अधिकारियों ने कहा कि सनातन संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए यह अभियान बेहद जरूरी है। उनका उद्देश्य है कि प्राचीन मंदिरों को खोजकर उन्हें संरक्षित किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़ी रह सकें। समिति ने यह भी कहा कि इसके लिए समाज के अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है, ताकि सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर को संरक्षित किया जा सके। ये कानपुर की एक ऐतिहासिक पहचान है, जो हमारी क्रांतिकारी जो पहचान रही कानपुर की, उसको दर्शाता हुआ ये मेला है। और ये दिखाता है कि शहर के लोग बड़े क्रांतिकारी हैं। उसी विचारधारा पे हमारा संघर्ष समिति बराबर शहर में काम कर रहा है। जो अधर्मियों द्वारा जो हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, कब्जा किया गया, हमारी संस्था लगातार उन मंदिरों को खाली करा रही है, उन्हें कब्जा मुक्त कराकर उनका जीर्णोद्धार करा रही है। भैया, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले ये बताइए कि कितने वर्षों से लगभग आपका ये कैंप लग रहा है, और अपने कैंप के माध्यम से लोगों को और भी लोगों को कैसे देना चाहिए? ये कैंप 2012 से हम लोग लगा रहे हैं, और यही है कि आपसी भाईचारा को बढ़ाने वाला ये कैंप है, आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाला ये कैंप है। इसमें हमारे शहर के सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में प्रेम से मिलते हैं। खबरों में आगे बढ़ाते हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन सामने आया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया है। सोलर कंपनी का प्रोजेक्ट मंजूरी को घूस मांगने का आरोप लगा है। बिचौलिए को गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, तो भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। सोलर पावर कंपनी का प्रोजेक्ट की मंजूरी को घूस मांगने का आरोप लगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।